हेलो फ्रेंड्स, सागर एडू सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आज यह वीडियो का 5th पार्ट है जिसमें हम अल्फ़ाबेट ई से शुरू होने वाली जितने भी इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं उस सबको पढ़ेंगे। उन सबको इस वीडियो में कवर किया गया है। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ पूछे गए ईडियम्स है जो डेफिनेटली आप सबका स्कोर बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला ईडियम है एक्सपेक्टेंट मदर। एक्सपेक्टेंट मदर बोला जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को। अगला है आई कैंडी। आई कैंडी का मतलब होता है समवन और समथिंग दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। कोई पर्सन या कोई चीज़ जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है उसके लिए बोला जाता है आई कैंडी। अगला है एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। इसका मतलब होगा दोज हु डोंट नो और हैव लिस्ट नॉलेज ऑफन स्पीक द लाउडेस्ट एंड द मोस्ट। वैसे लोग जिन्हें किसी चीज़ के बारे में कम जानकारी होती है या फिर उसके बारे में जानकारी नहीं होती है लेकिन फिर भी वो लोग दिखावा करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। अगला है एवरीबडी एंड हिज कज़न। इसका मतलब होता है अ ह्यूज क्राउड और टू मैनी पीपल। अगला है ईगर वीवर। ईगर वीवर का मतलब होता है समवन हु इज एक्साइटेड अबाउट समथिंग। वैसे लोग जो किसी काम को करने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं वैसे लोगों को बोला जाता है ईगर वीवर। अगला है ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है ईट अ लॉट ऑफ फूड। ये इडियम वैसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो खाने के बहुत आदी हैं, जिन्हें खाने का बहुत शौक़ है और बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों के लिए ये यूज़ किया जाता है। अगला है ईजियर सेड देन डन। इसका मतलब हो जाएगा ईजियर टू स्पीक वर्ड्स देन टू परफॉर्म एक्शंस। मतलब बोलना आसान होता है पर करना मुश्किल होता है। अगला है एग समवन ऑन। एग समवन ऑन का मतलब होगा टू अर्ज और प्रोवोक समवन। किसी को उकसाना, किसी को परेशान करना, या ऐसे इसका मतलब यही होगा टू अर्ज और प्रोवोक समवन। अगला है एवरी नूक एंड क्रैनी। एवरी नूक एंड क्रैनी का मतलब होता है चप्पा चप्पा। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? एवरी पॉसिबल प्लेस। हर एक जो भी पॉसिबल प्लेस है उसको देखना, उसको। अगला है ईट समवन्स सॉल्ट। ईट समवन्स सॉल्ट का हिंदी क्या हो जाएगा कि किसी दूसरे का नमक खाना। मतलब टू बी समवन्स गेस्ट, किसी का गेस्ट बनना, और टू स्टे एट समवन हाउस और होम। एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है टू बी डिस्ट्रॉयड और ruined। बर्बाद हो जाना इसका मीनिंग होगा टू कम टू नथिंग। कुछ भी अचीव नहीं कर पाना, कुछ नहीं मिलना, और बर्नड। अगला है एवरी ट्रिक इन द बुक। एवरी ट्रिक इन द बुक का मतलब होगा ट्राई ईच एंड एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग। हर एक पॉसिबल वे को ट्राई करना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। अगला है एवरी मैन जैक। एवरी मैन जैक का मतलब होता है ईच एंड एवरी पर्सन विदाउट एक्सेप्शन। बिना एक्सेप्शन के कोई चीज़, हर एक पर्सन बिना किसी एक्सेप्शन के, या फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप विथ नो एक्सेप्शन। अगला है एवरी मैन हैज़ हिज प्राइज। एवरी मैन हैज़ हिज प्राइज का मतलब होगा एवरी वन इज़ ओपन टू ब्राइबरी इफ़ द इंड्यूसमेंट ऑफर्ड इज़ लार्ज इनफ। ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वत, और इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन और प्रलोभन। तो इस इडियम का यही मीनिंग निकलेगा कि अगर जो भी प्रोत्साहन और प्रलोभन है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर दिया जाए किसी को, तो हर किसी का एक अपना प्राइस निकल के आता है। हर किसी अपने मोरालिटी को छोड़ करके वो लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगला है एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे का मतलब होगा एवरी वन हैज़ अ टाइम ऑफ सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन। हर किसी का एक समय होता है जब वो सक्सेसफुल होता है और सेटिस्फाई भी होता है।
अगला है एस्केप द रैट रेस। एस्केप द रैट रेस का मतलब होगा लीव अ जॉब और वे ऑफ लाइफ इन विच पीपल कम्पीट एंडलेसली एंड अग्रेसिवली विथ ईच अदर टू बी सक्सेसफुल। उस तरह का जॉब काम छोड़ना जिसमें लोग एंडलेस एफर्ट लगाते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम्पीट करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। तो अगला है एम्पटी द टैंक। एम्पटी द टैंक का मतलब होता है टू मेक द अटमोस्ट एफर्ट और टू कंट्रीब्यूट टू द एब्सोल्यूट लिमिट ऑफ वंस एनर्जी एंड एबिलिटीज़ का मतलब होगा कि किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना, अपने सारे एनर्जी और एबिलिटी के साथ उस काम को करना। अगला है ईजी ऑन द आई। ईजी ऑन द आई का मतलब होता है समथिंग और समवन दैट इज अट्रैक्टिव और प्लीजेंट टू लुक एट। कोई चीज़ और किसी पर्सन को देखने से या तो वो अट्रैक्टिव हो और उसको देखने से अच्छा लगता हो, आनंद मिलता हो, तो वैसे चीज़ों के लिए बोला जाता है ईजी ऑन द आई। अगला है एवर एंड एनन। एवर एंड एनन का मतलब होता है नाउ एंड देन, अब और तब। अगला है ईजी ऑन द ईयर। ईजी ऑन द ईयर का मतलब होगा समथिंग प्लीजेंट टू लिसन टू, कोई चीज़ सुनने में अच्छा लगना, आनंददायक लगना। अगला है एग ऑन। एग ऑन का मतलब भी वही होता है टू अर्ज और प्रोवोक समवन या समबडी, किसी को उकसाना। अगला है एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वर्क इन। अगला है एल्बो ग्रीज। एल्बो ग्रीज का मतलब होता है अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट्स। अगला है एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होगा अ सेंसिटिव अनएड्रेस्ड इशू। अगला और लास्ट है कि एवरीथिंग बट द किचन सिंक। इसका मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीथिंग इमेजिनेबल, लगभग सभी चीज़ जो कि काल्पनिक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। थैंक यू।